नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनुसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनुसुईया 1974 कुश्ती रेसलिंग टीवी। आप जानते हैं कि मेरे टॉप 10 जो है कुश्ती की जो मेरी सीरीज़ है वो अच्छी चलती है, ब्रेकिंग न्यूज़ की सीरीज़ अच्छी चलती है और ऐसी मेरी एक सीरीज़ है कुश्ती रिव्यूज़ की। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि मैं रिव्यूज़ क्यों बनाता हूँ। रिव्यूज़ बनाता हूँ, कहीं पर कोई डिसीज़न गलत हो जाता है, कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उसको लेकर मैं रिव्यू बनाता हूँ। और रिव्यू बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग कुश्ती का प्रचार कर रहे हैं और अभी कुश्ती जो है आलोचना के लिए, ये बदनामी के लिए तैयार नहीं हुई है। आजकल दोस्तों कुछ पहलवान या कुछ ऑफिशियल्स को लेकर जो बुराई चल रही है, सारे न्यूज़ चैनल बुराई करने पे लगे हुए। लेकिन हम जो यूट्यूबर्स हैं कुश्ती के, हम लोग कुश्ती की बुराई नहीं करेंगे, हम लोग कुश्ती का प्रचार ही करेंगे और मैक्सिमम जो है रिव्यूज़ कर पाएंगे कि मतलब क्या होना चाहिए था अगर कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी हुई है, तो वो लेकर मैं आपके सामने आता रहा हूँ और आज भी एक कुश्ती का रिव्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये जो रिव्यू बना रहा हूँ मैं, ये एक कुश्ती का है और इस कुश्ती का मैं आपको स्थान बता दूँ तो, क्योंकि आजकल हिमाचल में पूरे सीज़न कुश्तियाँ चलती हैं, मार्च अप्रैल नीचे और मतलब मई जून जो है कांगड़ा हिमाचल में बड़ी कुश्तियाँ चलती हैं। तो ये मंडोली का बड़ा मशहूर दंगल है और ये कांगड़ा केसरी और हिमाचल कुमार का दंगल है। पहले दिन हिमाचल कुमार की कुश्तियाँ हुई, बड़ी शानदार हुई, और दूसरे दिन जो है कांगड़ा केसरी का जो कंपटीशन था उसकी कुश्ती को लेकर मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा मंडोली के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर बड़े शानदार दंगल होते रहे हैं और उन लोगों ने दंगल करवाने के लिए जो है एक स्पेशल जो है एक स्टेडियम बनाया है, इंडोर स्टेडियम, कवर्ड स्टेडियम बनाया कि बारिश हो, तूफान हो, कुश्तियाँ हो और वो मिट्टी पर कुश्तियाँ कराते हैं। और मंडोली के लोग बड़े दानदाता हैं, उन मंडोली की कमेटी बड़ी सज्जन कमेटी है और ये लोग बड़ी मेहनत से और कई महीनों की जो है मेहनत से जो है आपस में जो दानदाताओं के पैसे इकट्ठे करके और बड़ा शानदार दंगल कराते हैं। फुल जो है मतलब मान सम्मान करते हैं पहलवानों का। तो दोस्तों, जिस कुश्ती का मैं रिव्यू बना रहा हूँ वो कुश्ती दो मशहूर पहलवानों की बीच हुई है, बड़ी शानदार कुश्ती हुई है। तो दोस्तों, वो दोनों पहलवान हैं प्रीतपाल फगवाड़ा और PR सोंधी साहब के शिष्य हैं, बड़े मशहूर पहलवान हैं और बड़े एक नंबर पर जो है बड़ी मशहूर कुश्तियाँ पहलवान लड़ते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों यंग पहलवान है प्रवीण कोहाली, लेकिन बड़ी जोड़ में एक नंबर में आज की डेट में बढ़िया पहलवान है, शानदार पहलवान है, उम्दा पहलवान है और इनके गुरु हैं पहलवान पदार्थ कोहाली। और मैं हमेशा कोहाली अखाड़े की तारीफ करता हूं क्योंकि बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से पदार्थ पहलवान जो है मल्लों को तैयार कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना जलवा बिखेरा हुआ है। तो बड़ी शानदार कुश्ती दोस्तों इन दोनों पहलवानों के बीच में थी। तो आइए देखते हैं कुश्ती कैसे हुई है थोड़ा सा और कंट्रोवर्सी कैसे हुई। तो दोस्तों, बड़े फैन फेयर, बड़े उत्साह और बड़े मतलब जोश और खरोश के साथ में दर्शकों की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में जो है हाथ जोड़ी होती है। आप जानते हैं कि हाथ जोड़कर दंगल कमेटी जो है बीच में आती है और पहलवानों के हाथ जोड़ करके कुश्ती शुरू करवाती है। तो पहलवान कुश्ती शुरू करते हैं और जब कुश्ती शुरू करते हैं तो दोनों बढ़िया उम्दा पहलवान है, तो एक दूसरे को उन्होंने देखना भाई किसके अंदर कितना जोर है, ताकत है। 2-4 मिनट जो है ऐसे ही मतलब वो लोग जोर करते हैं, जैसे अभ्यास सा करते हैं, गर्म होते हैं। तो मतलब जल्दी से ही कोई मतलब अभी मूड में नहीं है कि कुश्ती को फाइनल किया जाए। उसके बाद फिर 2-4 मिनट के बाद फिर एक थोड़ा सा एक्शन होता है, हल्का सा प्रीतपाल जो है पट खींचने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर 2-4 मिनट ऐसे ही कुश्ती चलती है। तो 4-6 मिनट तो दोस्तों कुश्ती जो है नॉर्मली जो है अभ्यास की तरह चलती है। तो दोस्तों, अब 4-6 मिनट के बाद जो कुश्ती होती है तो पहलवान भाई गर्म हो चुके हैं, एक्शन में आते हैं। प्रीतपाल जो है इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब अटैक लगाते हैं, वो पट खींचते हैं और पट खींच के टांग अड़ा के जो है नीचे बिठाते प्रवीण को और चित करने की कोशिश करते हैं। और बहुत लंबे समय तक देखो पंजाब में या हिमाचल में देखो, जब पहलवान कोई नीचे आ गया तो उसको मतलब जल्दी से छुड़ाते नहीं है और वो चित्त करने की कोशिश करता रहता है और बाहर भी जाए तो फिर भी अंदर ला के बिठाते हैं और फिर दोबारा मतलब वैसे ही कुश्ती चलती है। तो इस कुश्ती में भी प्रवीण कोहाली जो है अखाड़े के किनारे की तरफ जाते हैं तो रेफरी वहाँ कुश्ती छुड़ाते हैं, फिर जो है प्रवीण कोहाली को नीचे बिठाते हैं और कुश्ती जो है प्रीतपाल उनके ऊपर है और कुश्ती चलती है।
कुश्ती चलती रहती है, एक्शन होता रहता है। तो हम देखते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि प्रीतपाल जो है सवारी दाव गिर लेते हैं। सवारी दाव, दोस्तों सवारी दाव के बारे में बता दूं कि हमारे दिल्ली देहात हरियाणा में मतलब मोस्टली अलाउड होता है सिंगल लेग अगर सवारी आप डालते हैं, डबल सवारी जो है अलाउड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर प्रीतपाल जो है डबल सवारी गिरते हैं, हाथ आगे फंसा लेते हैं। तो दोस्तों सवारी दाव डबल ऐसा होता है कि जब वो फंस जाता है तो जल्दी से उसमें से कोई छूट नहीं पाता और बहुत लंबी कुश्ती हो जाती है और बहुत देर तक चलती है, उनका फैसला नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो है और मतलब चोट भी लग सकती है पहलवान को। तो सवारी दाव डबल सवारी इसलिए हमारी तरफ दिल्ली देहात में अलाउड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर डबल सवारी गिरते हैं प्रीतपाल और रगड़ते हैं भाई अपने विरोधी पहलवान को। दोस्तों अब प्रीतपाल ने डबल सवारी गिर रखी है। तो अचानक हम सब देखते हैं, दर्शक जो हमें दिखाई देता है कि प्रीतपाल जो है छोड़ते हैं प्रवीण क्वाली को और हाथ ऊपर उठकर हाथ खड़े करके विजयी मुद्रा बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, दर्शक भी हैरान रह जाते हैं कि जल्दी से पंजाब में रेफरी छुड़ाता नहीं है, तो रेफरी ने तो छुड़ाया नहीं है और नीचे का पहलवान ऊपर उठ के आया नहीं है, ऊपर के पहलवान ने छोड़ दिया है और विजयी मुद्रा बनाई है। तो क्या हुआ है ये जानने की सबको उत्सुकता है। तो उस समय प्रीतपाल पहलवान रेफरी को, दंगल कमेटी को बताते हैं कि भाई प्रवीण कोहाली ने बोला है कि मैं हारी बोल रहा हूँ, मैं कुश्ती दे रहा हूँ, आप छोड़िए और कुश्ती में आपको मैं विजय श्री दे रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो है बातचीत जो है हमें समझ में आती है। प्रीतपाल जी का कहना है कि जब मैंने दांव लगाया हुआ था तो नीचे से प्रवीण पहलवान जी ने ये बोला है कि मैं आपको कुश्ती देता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। सुनिए सुनिए। तो दोस्तों अब प्रीतपाल ने तो बता दिया भाई मुझे कुश्ती दे दी प्रवीण ने, लेकिन कमेटी को मंजूर नहीं है। कमेटी जो इस बात को नहीं मानती, वो कहती भाई ऐसा कैसे, हमने तो क्या कहते कुश्ती देखनी है। प्रीतपाल जी ये बोल रहे हैं कि दूसरे पहलवान ने मुझे ये बोला कि कुश्ती मेरे को दे दो। दर्शक क्या चाहते हैं, दर्शक क्या चाहते हैं, कुश्ती हो जाए, कुश्ती होनी चाहिए, कुश्ती होनी चाहिए। कमेटी के अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है कि जिस पोजीशन पे कुश्ती थी उसी पोजीशन पे कुश्ती को कराया जाए, दोबारा उसी पोजीशन पे दोबारा कुश्ती को कराया जाए। तो ये कंट्रोवर्सी का विषय है यहाँ पर कि प्रीतपाल पहलवान कहते हैं कि प्रवीण ने मुझे कुश्ती दे दी है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहाँ प्रीतपाल जो है बहस करते दिखते हैं और दंगल कमेटी को मंजूर नहीं है। अब कमेटी मेंबर भी प्रीतपाल को समझाते हैं पर वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई मुझे तो कुश्ती दे दी है। कमेटी मेंबर जो है वो एग्री नहीं करते हैं और प्रीतपाल की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो कह रहे हैं भाई जो मर्जी करो, मैं अब नहीं लड़ूंगा। पदार्थ कोहाली भी अखाड़े में दिखते हैं, 10-15 मिनट लंबी बहस होती है। दोस्तों इसी दौरान हम देखते हैं कि दोनों पहलवानों के कोच पदार्थ पहलवान जी को भी हम देखते हैं कि वो अखाड़े में हैं। 10-15 मिनट हम देखते हैं कि ये बहस चलती है। अब कमेटी भी असमंजस में है। कमेटी प्रीतपाल से कहती है भाई आपने क्यों छोड़ा, आप बड़े मल्ल हो, अगर आप बड़े मल्ल हो तो उसको गिराओ, छोड़ने की जरूरत क्या थी, हमसे थोड़ी ना पूछा था, तो आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी। लेकिन प्रीतपाल नहीं मानते हैं। पहलवान जी कमेटी की इज्जत करो, आपने कुश्ती लड़नी है नहीं लड़नी अलग बात है, पर कमेटी ने बुलाया हुआ आपको, कमेटी की इज्जत करो। आप इतनी पब्लिक लगी हुई है। हेलो हेलो, सुनो सुनो यार, प्रीतपाल चाहे बड़ा पहलवान है, हमारे इसके साथ पारिवारिक संबंध है, परंतु प्रीतपाल जी आप एक बात सुन लो, आपको उस पहलवान ने बोला हार, उसने मानी, हमने नहीं बोला छोड़ दो, आपने क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ना चाहिए था आपको, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपने क्यों छोड़ा? कमाल है यार, मेरी बात यार, नो, हम आपकी बात का यकीन कर रहे हैं, परंतु आपने क्यों छोड़ा उसे? अब दंगल कमेटी की लंबी बहस होती है। वो प्रीतपाल से कहते हैं भाई जिस पोजीशन में थी आपको उसी पोजीशन में कुश्ती लड़नी पड़ेगी। और प्रीतपाल जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे कुश्ती पहलवान ने दे दी है, मैं अब नहीं लड़ूंगा। दंगल कमेटी अब नाराज़ दिखती है। दंगल कमेटी का ये कहना है कि हम 2-3 महीने से इस दंगल की तैयारी कर रहे हैं और बड़े पहलवानों से हम जब कहते हैं कि आपको कुश्ती लड़नी है तो वो अपनी मर्जी से कहते हैं हम तो इस पहलवान से कुश्ती लड़ेंगे, इससे लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो अगर आप अपनी मर्जी से अपने आपने पहलवान चुनने अपने अपोनेंट
और फिर भी अगर आप कुश्ती नहीं दिखा रहे तो वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, दर्शक भी नाराज़ हैं। लेकिन प्रीतपाल टस से मस नहीं होते और वो अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। जब नहीं आते तो दंगल कमेटी जो है नाराज़ होती है, दर्शक भी नाराज़ होते हैं। दंगल कमेटी कहती है कि भाई अगली बार हम बेशक मिट्टी में ही कुश्ती लड़ाएंगे, लेकिन अगली बार हम जो है पॉइंट पर कुश्ती लड़ाएंगे, हम ऐसे कुश्ती नहीं लड़ाएंगे। दंगल कमेटी जो है संतुष्ट नहीं है पहलवानों के इस पहलवानों की मतलब जो ये एटीट्यूड है या जो मतलब एक्शंस है उनको लेकर के। और इस तरह दंगल कमेटी जो है जयकारा बोलती है और ये कुश्ती जो है विवादों में ही घिर करके समाप्त हो जाती है, कोई डिसीजन नहीं होता है। तो कुल मिला के यही है कि ये सारे पहलवान हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछले कल हमारे यहाँ इतना बढ़िया दंगल हुआ, वो पॉइंटों पे रखा था, टोटली हिमाचल के बच्चे थे उसमें। अगली बार अगर हम जिंदा रहे तो सबकी पॉइंटें पे होगी, जिसने आना होगा वो आए, जिसने नहीं आना होगा ना आए। बोलिए पीर बाबा जी महाराज की। तो दोस्तों अब ये जो कंट्रोवर्सी है इस पर मैं अपना रिव्यू करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, रिव्यू में यही है कि देखिए इतना बड़ा सेटअप मंडोली दंगल ने कमेटी ने बनाया है, उसके बाद इतने सारे लोग अपना समय छोड़ करके कुश्ती देखने आए हैं और प्रीतपाल के भी फैंस हैं, प्रवीण कोहाली के भी फैंस हैं, उनके गुरु खलीफा भी आए हैं। और दंगल कमेटी है वो खुद बोल रही है कि भाई हमने कैसे कैसे दान दाताओं से, गरीब आदमियों से ले लेके थोड़े थोड़े पैसे ले करके उनके लिए पैसा इकट्ठा करा है। और अगर ऐसे में ये कुश्ती नहीं होती है, और देखिए 5-6 मिनट कुश्ती चल रही है, ज़्यादा भी नहीं चल रही है, पहलवान जो 1-1, 2-2 घंटा जोर करते हैं भाई, तो ये कुश्ती मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा और होनी चाहिए थी। दंगल कमेटी भी कहती है कि मान लो भाई हम कहते हैं कि प्रवीण कोहाली ने हारी मानी है, लेकिन जब आपने माइक पकड़ा आपने कहा कि रेफरी से बुलवाओ, अगर रेफरी बोलता है तो मैं कुश्ती लड़ूंगा, तो रेफरी मुकर जाते हैं, कहते हैं भाई हमारे सामने तो हारी नहीं बोली, मैं तो कुश्ती नहीं दे रहा। तो प्रीतपाल पहलवान जी जब इतना हो रहा है तो कुश्ती लड़नी चाहिए थी। और प्रवीण कोहाली के लिए हम बोलते हैं नया पहलवान है, आने वाले टाइम में रुस्तम और आगे मल्ल बनेगा। अगर आपने हारी बोली है तो बोल दो भाई हारी बोलिए, लेकिन भाई हम और कुश्ती लड़ेंगे, एक बार और कुश्ती दिखा दो। मतलब कुछ भी मैं कहता हूँ कि पदार्थ पहलवान जी भी वहाँ पर थे, वो भी बात करेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये कुश्ती के लिए ठीक नहीं हुआ है। कुश्ती होनी चाहिए थी, थोड़ा और कुश्ती हो जाती तो दर्शक भी देख लेते, जो पैसा लोगों ने इकट्ठा कराया उसका भी मतलब वसूली हो जाती, दर्शकों के टाइम की वसूली हो जाती, मनोरंजन हो जाता और दर्शक एक अच्छी पहलवानों की एक अच्छी कुश्ती देख करके घर जाते। तो ये चीज़ मैंने जो यहाँ पर मिस करी है, मैं किसी पहलवान को यहाँ पर बुरा नहीं कहूँगा, जो अपनी जगह अड़े वो ठीक ही अड़े, कमेटी भी अपनी जगह अड़ी ठीक ही अड़ी, लेकिन होना ये चाहिए था कि 6 मिनट कुश्ती हुई है यार, थोड़ा सा और हो जानी चाहिए थी, फैसला हो जाना चाहिए था, पॉइंट्स पर हो जानी चाहिए थी, कुछ ना कुछ जो है कुश्ती जो है दर्शकों को देखकर जाना चाहिए, जिसके लिए इतना बड़ा सेटअप जो है लगाया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस कुश्ती के बीच, इन दोनों कुश्तियों के बीच जो विवाद हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कुश्ती का रिव्यू, और उम्मीद है आप लोग भी इस पर अपने कमेंट्स लिखेंगे। आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुश्ती के न्यूज़, टॉप 10 व्यूज़ और इस तरह के रिव्यूज़ लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपका भाई, आपका दोस्त दीपक अनसुईया। अब दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।